आज के प्रोग्राम में हम फिर से एक बार तालीम के मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर हम कई दफा पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और शायद आगे भी कई प्रोग्राम्स करने पड़े, क्योंकि अगर हमारे आने वाले मुस्तकबिल के मेहमानों को सही तालीमी निज़ाम नहीं मिलेगा तो इनका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा और ये दुनिया के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। हम आपको अंदरूनी सिंध के तालीम निज़ाम का हाल माजी में दिखा चुके हैं कि किस तरह मासूम बच्चे सुबह स्कूल आकर झाड़ू लगाते हैं। 70 से 80 हजार लेने वाले असातिज़ा का क्या हाल है और स्कूल में बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। दादू में स्कूल्स के अंदर बच्चे तो नहीं, अलबत्ता भैंसें जरूर मौजूद थीं। स्कूल्स को ताले लगे थे और लोग सरापा एहतजाज थे। वट 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 पकड़ पकड़ पकड़, वट 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 पकड़ पकड़ पकड़, वट पकड़ वट पकड़ वट पकड़। सोशल मीडिया पर एहतजाज करने वाले असातिज़ा की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उनका टेस्ट लिया गया जो निहायत ही शर्मनाक था। प्राइमरी स्कूल की स्पेलिंग सुना देंगे एक बार? प्राइमरी PRIPIR। एग्रीकल्चर की स्पेलिंग सुना देंगे? उससे हमारा क्या, आती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं, बताते हैं क्यों नहीं बताते? नहीं नहीं, वो नहीं हम बताएंगे। ये तो थी बात अंदरूनी सिंध के तालीमी निज़ाम की। आज हम जिस मौजू पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें तालीमी निज़ाम में चलने वाली रिश्वत और करप्शन को बेनकाब करना हमारा मकसद था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाती है वो बिल्कुल मुफ्त होती है। इसके किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन इस तरह के तालीमी निज़ाम पर भी अगर कोई गरीब बच्चों से पैसे बटोरे और उन्हें पैसे देने पर मजबूर करे तो उसका क्या करना चाहिए। हमें कोरंगी नंबर 5 के एरिया में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2, जिसे नाबीना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें करप्शन की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर हमने अपने इन्फॉर्मर्स को यहाँ पर मामले की छानबीन के लिए भेजा। इस स्कूल में नए एडमिशन के नाम पर एडमिशन फॉर्म जो सिंध हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए 500 रुपए फी फॉर्म रिश्वत ली जा रही थी। इस स्कूल में 2 से 2.5 हजार बच्चों के एडमिशन की गुंजाइश है, तो अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 के हिसाब से लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। हमारे नुमाइंदे ने भी वालिदैन बनकर एडमिशन फॉर्म लिया और इससे भी यहाँ पर बैठी सीनियर क्लर्क, जिनका नाम अजमत निसा था, उन्होंने 500 रुपए मांग कर अपने पर्स में रख लिए। 500 दीजिए फॉर्म को, ये लीजिए पैसे उठा लीजिए। जब इनसे इनका नाम पूछा तो बड़ी शान और शौकत से उन्होंने बताया कि मेरा नाम अजमत है और मैं ऊपर ऑफिस में होती हूँ। अपना नाम बताएं। मैं अजमत नाम है मेरा, ऊपर ऑफिस में होती हूँ। इस वीडियो के मिलने के बाद हमने डायरेक्टर एजुकेशन कराची यार मोहम्मद साहब को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने इस वीडियो को देखने के बाद हमारे साथ इस गवर्नमेंट स्कूल जाने का फैसला किया। वो दिन आ चुका था जब हम गवर्नमेंट स्कूल में होने वाली करप्शन को बेनकाब करवाने वाले थे। डायरेक्टर एजुकेशन कराची यार मोहम्मद साहब को हमने वो वीडियो सबूत के तौर पर दिखाई ताकि उन्हें पूरी सूरत हाल का ठीक से पता लगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यार मोहम्मद साहब मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं कराची के स्कूल्स के, और जो स्कूलों के अंदर जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो भी अगर कोई करप्शन हो रही होती है तो उसके ऊपर ये एक्शन भी लेते हैं। हमारे पास एक वीडियो फुटेज आई थी जो हमने वहाँ पे बनवाई थी खुफिया तरीके से, और जैसे ही हमने डायरेक्टर साहब को बताया तो उन्होंने फौरी तौर पर हमें टाइम दिया और अभी पहले हम उनको एविडेंस दिखाएंगे, उसके बाद उस स्कूल में लेके जाएंगे। 500 दीजिए फॉर्म को, ये लीजिए पैसे उठा लीजिए। तारीख के बाद रिजल्ट आ गया, हम आ जाएँ तो जैसे आप मेरे पास। सर मुझे ये बात बताइएगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें फॉर्म के एडमिशन के नाम पे कोई पैसे लेना अलाउ है? बिल्कुल नहीं, कोई भी पैसा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक्ट है 25A गवर्नमेंट का आइन है कि हर बच्चे को 5 साल से 16 साल तक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये एक बड़ी खुशाइन बात थी कि इस तरह की करप्शन को अमूमन सरकारी ओहदेदारान छुपाते हैं, लेकिन यार मोहम्मद साहब ने इन लोगों के खिलाफ बिला तात्तुल कार्रवाई करने की ठानी। ये एक माफिया है, ये सिर्फ इनको जो है ना वो पैसे कमाने हैं और किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई गेम करके
बच्चों और पेरेंट्स को जो है ना वो इसी तरह से ब्लैकमेल करके वो पैसे लेते हैं, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम स्कूल की जानिब चल पड़े, लेकिन हमारी इस वीडियो की इत्तला पहले ही स्कूल के अमले और प्रिंसिपल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए स्कूल का अमला ज़हनी तौर पर तैयार था, लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे। डायरेक्टर एजुकेशन कराची यार मोहम्मद के स्कूल में दाखिल होते ही खलबली सी मच गई। डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, इधर ही की वीडियो थी। अभी हम स्कूल में दाखिल हुए ही थे कि सामने से करप्शन की मरकजी किरदार मिस शाहाना खान साहिबा हमारी तरफ आने लगी। उनके बारे में आपको बताते चलें कि ये एक टीचर हैं जिन्हें यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने इंचार्ज बनाया हुआ था और इन्हीं के अहकामात पर बच्चों से रिश्वत बटोरी जाती थी, जिसके शवाहिद हम आपको आगे दिखाएंगे। आप क्या हैं? सर इंचार्ज। इंचार्ज एचएम? जी जी सर। एचएसटी हैं क्या हैं आप? हाँ सर एचएसटी। एचएसटी है? जी जी। क्या नाम है आपका? शाहाना खान। शाहाना। डायरेक्टर एजुकेशन कराची यार मोहम्मद साहब ने प्रिंसिपल को तलब किया। प्रिंसिपल कहाँ है? है वो भी मौजूद है। बुलाए उसको, बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद प्रिंसिपल इरफान इलाही भी आ गए। आप है प्रिंसिपल? ये क्या है, फीमेल इधर आपके पास? ये इंचार्ज है। इंचार्ज गर्ल्स सेक्शन। लैब में इस वक्त प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। जब डायरेक्टर एजुकेशन कराची यार मोहम्मद साहब ने प्रैक्टिकल की बुनियादी चीजें पूछी तो यहाँ पर किसी के पास कोई जवाब न था। शायद प्रैक्टिकल भी 500 रुपए में हो रहा था। बेटा कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर में? ये क्या है? क्या नाम है इसका? पता नहीं है। प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पता नहीं है। डेजिग्नेशन क्या है आपका? मैं इंटर्नी हूँ। इंटर्नी है? कौन से सब्जेक्ट के? फिजिक्स। फिजिक्स के? ये क्या है? पैरोमीटर है। तो इसको तो ये पता भी नहीं है, रखा है और इसको पता नहीं है। बेटा ये कौन सा प्रैक्टिकल इस पे हम करते हैं? इसको हम जो ना ए से बी तक ये कैसे हम चला रहे हैं? इसको बब तो कहते हैं, ये बब है। हाँ, ए से बी तक इसकी हम कैसे रीडिंग नोट कर रहे हैं? ये स्कूल नहीं आ रहे थे, किसकी गलती है? बेटा ये स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? ये इनकी अपनी गलती है। यहाँ पर मौजूद एक बच्चे ने बताया कि उससे भी कई चीजों के 500 रुपए लिए गए हैं। सर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। एडमिट कार्ड देने के वक्त इन लोगों ने मेरे से 500 रुपए दिए हैं। अभी एडमिशन के सेकेंडरी एडमिशन लेना है, उसके लिए 500 रुपए मांग रहे हैं। डायरेक्टर एजुकेशन कराची यार मोहम्मद साहब ने जब प्रिंसिपल से सवालात किए तो उनका एक ही जवाब था कि बच्चे स्कूल नहीं आते। फिर बच्चों को इस तरह आंखें दिखाने लगे जैसे शायद इन्होंने सच बोलकर कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। सारा साल ये नहीं आए और हम यहाँ से डेली इनको फोन करते रहे। अल्लाह बख्श साहब को बुला लें जरा। पैसे किसके ले रहे हैं? सारा साल उसको छोड़। आपको एफिडेविट दिया था? आज तक कोई कॉल नहीं आई। क्या बच्चे अगर स्कूल नहीं आएंगे तो प्रिंसिपल उनसे 500 रुपए लेंगे? शाहाना खान साहिबा और प्रिंसिपल साहब ने डायरेक्टर एजुकेशन के सामने शोर शराबा शुरू कर दिया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सच को दबाना था। हम तो यहाँ करप्शन का एक केस लेकर गए थे, लेकिन यहाँ तो करप्शन केस की कतार ही लग गई। जरा गौर से सुनिए। जब इन मौसूफ से पूछा गया कि उन्हें 500 रुपए की करप्शन का पता था तो इस वक्त इन्होंने मना किया, लेकिन आगे इनका पोल किस तरह खुला ये हम आपको आगे दिखाएंगे। 500 रुपए फीस किसकी ले रहे हैं? सर ये मुझे अभी पता चला है, मैं कल छुट्टी पे था, आज आया हूँ। तो मैंने भी ये जैसे वीडियो देखी है और जो डीओ तरफ से एक्सप्लेनेशन आई है। आपके स्कूल की वीडियो है? जी सर। आप मानते हैं इसी स्कूल की? जी बिल्कुल सर मानते हैं। आपको पता नहीं था? नहीं मुझे नहीं पता था। आपको पता नहीं था? नहीं सर। आपको पता नहीं था? नहीं मुझे नहीं पता था। आपको पता नहीं था? नहीं सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप 500 किसके ले रहे हैं? सर हमने टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उस हवाले से हमने बच्चों को पाबंद किया कि अगर इन पे थोड़ा सा अगर हम अमाउंट रखते हैं
तो वो हमें हमारे आने के पाबंद होंगे, उसके बाद हम उनका अमाउंट वापस कर देंगे। हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के साथ ये मामला तय किए हैं। क्या ये गवर्नमेंट से परमिशन सर ये डायरेक्टर ये है हमारे सर, क्या गवर्नमेंट से परमिशन ली गई? सर मैं एक आपसे अर्ज करूं, डायरेक्टर साहब ये सर अगर गवर्नमेंट से परमिशन ली गई है? कोई नहीं आपसे बात ही नहीं कर रहा। कोई परमिशन नहीं है और ना ही हम इसी ना ही कोई परमिशन देंगे, ना कोई परमिशन है। बात आई 500 रुपए की, तो फॉर्म के नाम पर 500 रुपए लेने वाली सीनियर क्लर्क असमत साहिबा को बुलाया गया। प्रिंसिपल साहब उन्हें मुसलसल बयान ना देने और दूर रखने पर लगे हुए थे। आप आए बेटी, इधर आए, इधर आ जाए। नहीं मैडम आप इधर बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन जब क्लर्क साहिबा से पूछा गया कि किसके कहने पे ये पैसे जमा किए जाते थे, तो उन्होंने बताया हम सब मिलकर लेते थे। और यहाँ पर तो इंचार्ज बनी शाहना साहिबा ने भी कहा कि जी मैंने कहा था पैसे लेने को। आप बताएं, मैं इंक्वायरी पे आया हूँ ना, आप क्यों कर रहे हैं? आप प्रोटेक्शन गलत प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कि ये हम आपको अपने स्कूल की हालत बता रहे हैं कि ये देखें हमारा स्कूल इतना ख़राब है, बहुत कुछ है, बच्चियों को वॉशरूम जाती है पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, ये तमाम चीज़ें, इससे भी ज़्यादा और चीज़ें। तो उनसे कहा कि हम अगर एडमिशन देंगे, आप 500 रुपये हम मतलब लेंगे तो क्या आप लोग दे देंगे? जब उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी कि ये काम क्या है, सीनियर क्लर्क है और मैं कंपनी में थी सर, 26 साल से मेरा रिकॉर्ड इतना क्लियर है। आपको हेड की इजाजत थी? देखें हम सभी बैठे हुए थे। अच्छा, माना सबकी परमिशन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो है जब वो पेरेंट्स आए तो ये लाजमी है, मेरे हेड है वो, ये है कि हेड की परमिशन से ले रही है, ठीक है ना। अब आपको प्रोग्राम के पिछले हिस्से में दोबारा ले जाते हैं, जहां पर प्रिंसिपल का झूठ पकड़ा गया था। ये आपके स्कूल की वीडियो है? जी सर। आप मानते हैं इसी? जी 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 बिल्कुल सर मानते हैं। आपको पता नहीं था? नहीं मुझे नहीं पता था सर। आपको पता नहीं था? नहीं सर। आपको पता नहीं था? नहीं मुझे नहीं पता था सर। आपको पता नहीं था? नहीं सर। इस वक्त इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, और अब इनके सामने ही एक क्लर्क ने इनका भांडा फोड़ दिया, क्योंकि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। अच्छा, माना सबकी परमिशन बात ये है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो है जब वो पेरेंट्स आए तो ये लाजमी है, मेरे हेड है वो, ये है कि हेड की परमिशन से ले रही है, ठीक है ना। नाम की इंचार्ज बनी शाहना साहिबा ने कहा कि मैं पॉलिसी मेकर हूँ, यहाँ इनकी इस बात की तस्दीक करता चलूं कि ये पॉलिसी मेकर नहीं बल्कि मनी और करप्शन मेकर हैं। आप कौन होती है? आप HST हैं, पॉलिसी मेकर क्यों? ये 19 ग्रेड के प्रिंसिपल बैठे और पॉलिसी मेकर आप हैं? नहीं, आप HST पॉलिसी मेकर कैसे हो सकती है? चलाने के लिए हेड क्यों 19 ग्रेड का किस लिए हमने रखा है? 19 ग्रेड का प्रिंसिपल हमने रखा है, हेड वो है। यहाँ पर मौजूद स्कूल के दीगर असातिज़ा और अमले ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता होने वाले इम्तिहानात में चीटिंग की मद में 30 से 32 लाख रुपए बटोरे हैं। यहाँ तो बहुत कुछ होता है, क्या क्या बताऊँ, मुझे बताओ। रोजाना झगड़ा होता है। भाईजान ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप बताएं, ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली। सर मेरी एक बात सुन जाए, इनके पास 3 दिन पहले मैं गया कि यार भाई ये क्या मार्केट लगाई है, 500 रुपये एडमिट कार्ड के, 500 रुपये दाखिले के, 2500 रुपये पेपर के, 11 पेपर बाहर। सर इस एग्जाम में तकरीबन 3 मिलियन पैसा उठा है। डोंट टॉक इट। 3 मिलियन आप उधर बैठे, आप उधर बैठे, 30 आप लाख उधर उधर नहीं, वो लेडीज के साथ पैसा है इस वक्त। आप उधर बैठे। इस एग्जाम में 30 लाख रुपए से अबव पैसा उठा है, फिर पेट क्यों नहीं भर रहे? सही है। बच्चों की तनख्वाह लेते हैं, अगर उसका काम हम अच्छा नहीं करें तो हम जाएं ना यार, दफा हो जाएं स्कूल से। हम क्या करें इधर? कितने पैसे कटेंगे? 30-32 लाख रुपए। क्या बताएं सर, हम झूठे हैं, हम ब्लैकमेलर हैं, हम चोर हैं। प्रिंसिपल साहब के कमरे में जब इनसे हुकूमत की जानिब से 11,50,000 रुपए का हिसाब डायरेक्टर एजुकेशन कराची ने मांगा तो इनके हाथ कांपों की तरह टांगने लगे, यानी हाथ कांपने लगे। कि आपने 11,50,000 रुपए लिए हैं आरी बजट में, वो किस मद में कहाँ खर्च किए हैं वो मुझे दिखाओ। ये आपने लिए, ये देखो, मुझे इसका हिसाब दो।
11,50,000 रुपये आपने फंड्स लिया फाइनेंस से। सर ये सारे काम हो रहे हैं, आप देख लें इसमें। कौन सा? मुझे दिखाओ, वोचर दिखाओ, उसका फाइल दिखाओ, पूरा इस 11 लाख का मुझे बताएं। मेरे पास है डिटेल इसकी, जिस मद में जिस आपने निकाले हैं वो भी मेरे पास है। बिल्कुल है। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ कि आपने किस किस हेड में ये लिए हैं। जी सर। ये सब मेरे पास डिटेल है। होगी सर। तो मुझे 11,50,000 का दे। आप कहते हैं मैं बड़ा ईमानदार हूँ। तो ये जिसने भी गलत किया है मैं नहीं बख्शूंगा, एक एक पैसा उनसे वापस करा के खजाने में जमा कराएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल कराइएगा। इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा। कब देंगे? मुझे अभी दें। आपने 30 जून से पहले इस्तेमाल किए हैं, लाजमी उसकी आपने कोई कोटेशन ली होगी, बिल लिए होंगे, काम किया होगा। मुझे देना, फाइल देना। वो अभी इसका रिजल्ट जो है नहीं, मुझे अभी फाइल चाहिए। मैं दे दूंगा सर। मुझे अभी फाइल चाहिए। आपने काम करवाया, फाइल चाहिए मुझे। जो देखे आपने ये खर्चा किया है 11.5 लाख का, उसका फाइल देना मुझे, मैं देखूं, चेक तो करूं आपने क्या किया। डोंट टॉकिंग। क्यों? आप वीडियो हैं, आप वीडियो हैं। फिर इन मौसूफ ने बताया कि हिसाब तो मेरे घर पर है। अरे भाई, इतना बड़ा स्कूल जहाँ पर 2 से 2,500 बच्चों के पढ़ने की गुंजाइश हो, वहाँ क्या हिसाब रखने की जगह नहीं थी? सर मैं घर ले गया था। क्यों घर ले गया था? मैं आपको प्रोड्यूस कर स्कूल का रिकॉर्ड आप घर क्यों ले गए थे? इसलिए कि वो कोई और यहाँ मेंटेन नहीं कर पा रहा था। फिर यार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। झूठ के झूठ की क्यों? बिल कैसे पास हुआ आपका? बगैर वोचर के, बगैर कोटेशन के, बगैर बिल के, बगैर खर्चे के बिल कैसे पास हो गया? डायरेक्टर एजुकेशन कराची यार मोहम्मद की जानिब से रिश्वत लेने पर टीचर शाहना खान और सीनियर क्लर्क अजमत निसा को मुअत्तल कर दिया गया और प्रिंसिपल इरफान इलाही को ओहदे से ही फारिग करके प्रिंसिपल का चार्ज छोड़ने को कहा। फाइनल डिसीजन ये है, तो इसको मैंने रिपोर्ट करवाया है। अभी ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। इसको मैंने सस्पेंड किया है, ये रिपोर्ट करेगी। वो क्लर्क भी सस्पेंड है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी लेटर निकाले। यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर हियर। जब इन्हें पता चल गया कि अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं और बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, तो उन्होंने एक शोरो गुल इस कमरे में बर्पा कर दिया। कुछ भी नहीं, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आप डिफॉल्टर हैं। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनकी और इनकी साजिश है। कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। आप सुनने का हौसला। कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश। आप गलत काम कर रहे हैं। उसको हम पिकनिक पार्टी स्कूल है, ये खड़ा कर रहे हैं, क्या बना रखा है ये? क्या हम क्या इसके सहूलतकार है कि के साथ बैठ के गप्पे लगाएगा, हम इसको देखेंगे, ये करेंगे हम? ये हमारा ये किरदार है? हम उस्ताद है? हमें तो किसी पे खड़ा हो जाना चाहिए यार। किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 2 लाख, 11 कापियां स्कूल से बाहर गई हैं। ये समझता मुझे नहीं। मैं 10 साल हेडमास्टर हूँ। हम तो आए थे 500 रुपये की वीडियो की बेस पे, कि जो कि गलत है कि भाई अगर ली जा रही है क्यों ली जा रही है। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम ले रहे हैं। अब वो क्या रीजंस हैं, वो या एक मिनट, वो रीजंस आप और आपका अमला जाने। शाहना साहिबा हमें मुसलसल उकसा कर अपनी करप्शन छुपाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। 500 रुपये लिए जा रहे थे या नहीं? 500 रुपये की जस्टिफिकेशन मैं आपको दे चुकी हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में आके बैठे, उसके रियलाइज करवाने के लिए उसको खाली क्लासें हमें नहीं चाहिए। सर आप मुझे बता दें क्या वे है? 2 असिस्टेंट हैं, 2 सीनियर हैं, 1 जूनियर क्लर्क, यानी 5 जो ऑफिस स्टाफ है और रिकॉर्ड ये घर ले गया बना रहे। आप सुन लेना सर। ये फिर किसकी सैलरी ले रहे हैं? आपके पास ये सारे रिकॉर्ड है ना, आप चले जाएं कॉम्प्रिहेंसिव चले जाएं, ठीक है ना। उन्होंने भी बजट निकाला है और पूरे कोरंगी के पता नहीं कितने स्कूलों ने निकाला है। जो भी है सब की ले लें, बिल्कुल ले लें, सबकी लिस्ट है। अभी यार मोहम्मद साहब ने एक्शन लिया है कि 2 जो यहाँ पर लोग थे उन्हें फारिग किया गया, सस्पेंड किया गया है। अब जब कुछ ना बचा तो उन्होंने हमें ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और हमारे एक नुमाइंदे की वीडियो बनाना शुरू कर दी कि ये ब्लैकमेलर हैं। अब आप ये देखें, ये इन्होंने जो है वो आपका राइट है, बिल्कुल राइट है, आप बनाएं वीडियो बनाएं। उसका अपने आप को नुमाइंदा बताते हैं। हमारे नुमाइंदे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी बेटी उस स्कूल में पढ़ती थी जिसे शायद क्रप टोले ने अपनी मलकियत समझा हुआ था, लेकिन दरअसल ये एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें पढ़ने का हक
हर उस बच्चे का है जो पाकिस्तान और सिंध में रहता है। लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि क्या हमारे नुमाइंदे ने इनसे 500 रुपए बच्चों से लेने के लिए कहा था? एक सवाल का जवाब आप भी दें सर। मैडम मेरा एक सवाल का जवाब दें। ये जो 500 रुपए की वीडियो वाला मामला था, ने कहा था? नहीं, साहब ने तो नहीं कहा था। डायरेक्टर एजुकेशन कराची अभी स्कूल में मौजूद ही थे कि यहाँ पर वालिदैन, तलबा और असातिज़ा ने इस करप्ट टोले के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। यहाँ पर मौजूद आने वाले वालिदैन और तलबा ने बताया कि एडमिशन के लिए 500 रुपए उनसे भी तलब किए गए थे, जिस पर डायरेक्टर एजुकेशन कराची ने उन्हें यकीन दिलाया कि रिश्वत लेने वाले करप्ट टोले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और अब कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आए? जी, सब आए एडमिशन के लिए। जब एडमिशन के लिए आए तो कोई पैसे मांगे? जी, सबसे मांगे गए। बच्चों से बोला गया 500 देंगे तो आप लोग को एडमिशन फीस मिलेगी। ये फॉर्म है एडमिशन। कितने में दिया था? 500 में जी। अगर ये फ्री देते हैं आप लोग गवर्नमेंट की तरफ? बिल्कुल फ्री है। अब ये इशू था ये, बिल्कुल फ्री। और वो ये शुरू हो गई कि जी ब्लैकमेलिंग करते हैं, मीडिया वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं। और एक हमारा नुमाइंदा, उसकी बच्ची स्कूल में पढ़ती थी तो उसने हमें ब्लैकमेल किया। बाहुकुम प्रिंसिपल का स्टैंप होता है। आपने 500 रुपए दिए? जी, 500 रुपए दिए। बिल्कुल है सर। जी सर, बुलाया था 500 रुपए की है ना। बेटी मेरा नंबर नोट कर लो। मैं गवर्नमेंट में जब काम करता हूं तो मुझे ऐसे अफसरान को देखकर बड़ी खुशी होती है। अभी हम और डायरेक्टर एजुकेशन कराची स्कूल का जायजा ले ही रहे थे कि प्रिंसिपल के खिलाफ गवाही देने वाले शख्स ने आकर बताया कि प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे बोलने अच्छा नहीं किया तुमने, मैं तुम्हें अब देखता हूँ। आप क्या इधर विजिट करते वक्त जब क्लास का रुख किया तो वहाँ पर पता चला एडमिशन हो या एनरोलमेंट अटेंडेंस हो या एडमिट कार्ड, हर चीज के पैसे लिए जाते हैं। बेटी आपकी एडमिशन हुई थी, किसी ने आपसे पैसे लिए हैं? यहाँ पे कर रहे हैं 500। आपसे बेटा कितने लिए? 500। आपसे? 500। आपसे? 500। आपसे? 500। हाथ उठा के बता दें किस किसने 500 दिए? 500 किस किसने दिए? ये देख ले जी। ये सब ने आपने 500 आपसे किस मद में लिए? इन्होंने फार्म के लिए, एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए भी लिया। कौन है? कौन थी वो? नाम क्या है उसका? मिस ने लिए, मतलब जब एडमिशन हुआ। बेटा फर्स्ट ईयर वाले पैसे भी मैं वापस करवाऊंगा, इंटर वाले पैसे भी मैं वापस करवाऊंगा। आपसे कोई भी पैसा, कोई चार्जिंग नहीं है, फ्री एजुकेशन है। आपको किताब फ्री में मिलेंगे, एजुकेशन फ्री में होगी। तो ना कोई एग्ज़ाम के पैसे हैं, ना एडमिशन के पैसे हैं। किस किस पैसे? एडमिट कार्ड के लिए थे और क्या नाम है एनवायरनमेंट के लिए, और हम लोग जो एब्सेंट हुए थे उस तक के 500 लिए। 500 लिए। और ये लेता कौन है? मिस असमत, मिस शाहाना। असमत और मिस शाहाना, जो उस वक्त मिस शाहाना इतना चीख रही थी, हमारे नुमाइंदों की वीडियो बना रही थी कि जी मेरे साथ तो दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, मिस देख ले। वो HST है, उसको कोई हक नहीं है पैसे लेने का, किसी ने उसको अख्तियार नहीं दिया है। मैंने प्रिंसिपल को भी सज़ा दी है, मैं इन्हें इन टीचर को भी दी है, क्लर्क को भी दी है। उनको मैंने सस्पेंड किया है, रिपोर्ट करवाई है। आपके पैसे आपको वापस मैं दिलवाऊंगा, मैं अपने हाथ से आके दूंगा। सर कोई मजबूरी भी बताए ना तो कहता हमारा मसला नहीं है, आप लोग दो। कोई मजबूरी नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है? कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। कोई आपको बोला कि नहीं हो तो हो सकता मेरे बाबा को ऑपरेट हुआ नहीं, कि आपको देना है तो दो। ये देखें सर, जुल्म है। गलत हुआ है बेटी, मैं आपके साथ हूँ। बुक्स भी हम बाहर से लेते हैं, बुक्स भी नहीं है यहाँ से। यहाँ पर एक टीचर ने बताया कि स्टाफ रूम और अटेंडेंस के नाम पर भी रिश्वत ली गई है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट से नहीं, टीचर से भी पैसे लिए जाते हैं। अभी करीम मिस शाहाना ने किया है कि हर मंथ हर टीचर 500 रुपये देगी, वो स्टाफ रूम मैनेजमेंट के लिए। टीचरों से भी 500 रुपये लिए जा रहे हैं, यार हद है यार। और उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर शाहना खान के खिलाफ पहले ही कंप्लेन की हुई थी, जिसमें मुताद्दिद शिकायत दर्ज थी, जिसे आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें देने को तैयार हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमारी ये 2 महीने की छुट्टियों में हमारी वेकेशन होती, मैंडेटरी ड्यूटी नहीं होती। मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद मैंने इनको इन्फॉर्म किया। सर के हमेशा थ्रेड ही होते थे, ठीक है? सर के क्या मिसकंडक्ट इज डिसिप्लिनरी,
ये 500 रुपए किस चीज़ के लिए थे? 500 रुपये का कल ही ऑर्डर आया कि स्टाफ रूम मैनेजमेंट। सर यहाँ तो टीचरों से भी लिए जा रहे हैं, उन्होंने तो कंप्लेन भी दी हुई है। मैंने कंप्लेन की हुई है मेरे सर के खिलाफ, ये मैंने कंप्लेन की है। इसकी रिसीविंग ये रही मेरे पास, और ये मैंने डीओ से कंप्लेन की, अनफॉर्चुनेटली वो हट गए। ठीक है, इसकी रिसीविंग मेरे पास ये रही डीओ में, जो 17 जुलाई को मैंने जमा करवाई। इस पर मेरी साइन नहीं है। 500 ले रहे, 500 रुपये स्टाफ रूम मैनेजमेंट के लिए मांगे गए। स्टाफ रूम मैनेजमेंट। और एक बात, हमारी 2 CL हमारा राइट है, उस पर भी हमें कहा है अगर एक दिन में 2 टीचर, ये कल के ऑर्डर बता रही हूँ, अगर एक दिन में 2 टीचर गई तो तीसरी टीचर वाउचर भरेगी। मैंने वाउचर बनवा दी और ये मिस शहाना ने कल ही ऑर्डर पास किया। ठीक है सर, ये मैंने कंप्लेन की थी, इस पर मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने डीओ में की, इसकी रिसीविंग ये है, मैंने इसकी कॉपी आपको फराहम कर दी। इतना परेशान करके रखा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारी कंप्लेन मेरे हाथ में, अगर आप चाहें तो अपने साथ ले जा सकते हैं सबकी रिसीविंग। सर कोई मैसेज देखने वालों को, अपनी आवाम को? सर मैसेज मेरा ये है कि आप मीडिया वाले हैं, आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी सपोर्ट करें। जहाँ भी ऐसी किस्म की करप्शन हो, मुझे आप बताएं, मैं वहाँ खुद पहुँचूँगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, एक्शन लूँगा। कोई पैसा जो है ना हम नहीं लेने देंगे। तालीम में नाअहली के तो कई प्रोग्राम हमने आपको दिखाए। आज हमने स्कूलों में होने वाली करप्शन को भी बेनकाब कर दिया। आपने देखा कि किस तरह वहाँ पे शोर शराबा किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए, जो सच्चाई थी उसको छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन सच हमेशा सामने आ जाता है। डायरेक्टर एजुकेशन कराची ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और स्क्रब टोले के खिलाफ कार्रवाई की। हमारे असातिज़ा, हमारे प्रिंसिपल, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं और वाकई में ये एक बहुत ही महज़्ज़ब पेशा है, लेकिन कुछ लोग इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आवाम से इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में कोई भी इस तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते। अगर कोई आपसे ऐसे चार्जेस ले रहा है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस तमाम सूरत हाल से हमने एंटी करप्शन सिंध को भी आगाह कर दिया और बहुत जल्द एंटी करप्शन भी इस पर कार्रवाई करेगी। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी ताकि इस तरह की काली भेड़ों का हम खात्मा कर सकें।